जरा सोचिए, क्या आपने कभी सोचा है कि एक मामूली दिन, एक छोटी सी गलती आपकी जिंदगी को कैसे पलट सकती है? एक ऐसी गलती जो आपके चेहरे से मुस्कान गायब कर दे, आपको 800 से ज्यादा बार खरोचे और नोचे और आपको दर्द की गहराइयों में धकेल दे। आज सच यह कहानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हम आपको एक ऐसी ही सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं, जैकलिन डुरंट की कहानी। ये घटना अमेरिका के डैलस, टेक्सास में हुई, जब एक युवा लड़की का जीवन एक पालतू कुत्ते के हमले से पूरी तरह बदल गया। एक कहानी जो आपको अंदर तक हिला देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर आपको लगता है कि सच्ची कहानियां ताकत रखती हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और सच यह कहानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि हर सच्ची कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, एक आवाज होती है। एक प्यारी सी लड़की जिसके दिन कॉलेज की किताबों और हसीन सपनों से सजे थे। वो लड़की जो अपनी पढ़ाई के बाद लोगों के पालतू जानवरों का ख्याल रखती थी। उसका दिल जानवरों के लिए बेपनाह मोहब्बत से भरा था। शायद इसी वजह से उसने कभी किसी जानवर से डरना सीखा ही नहीं। मगर एक ही पल में उसकी जिंदगी का पूरा दायरा बदल गया। वो लड़की दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई, दर्द, धैर्य और हिम्मत की मिसाल। उसका नाम था जैकलिन डुरंट। उस दिन वो घर से निकली थी सिर्फ एक और मामूली काम के लिए, 2 कुत्तों को वॉक पर ले जाने के लिए। ये तारीख थी 23 दिसंबर 2021 और जैकलिन डैलस, टेक्सास के कॉपल शहर में एक क्लाइंट के घर जा रही थी। क्या पता था कि उसका वो काम उसकी पूरी जिंदगी का रुख ही मोड़ देगा? क्या पता था कि उस दिन उसके साथ जो होगा वो उसकी पहचान को ही बदल कर रख देगा? जैकलिन एक ब्राइट और सॉफ्ट स्पोकन लड़की थी। कॉलेज में साइकोलॉजी पढ़ती थी और उसका एक ही सपना था, एक दिन एनिमल थेरेपिस्ट बनने का। वो अक्सर कहती थी, जानवर बोल नहीं सकते, इसलिए उनका दर्द समझना और भी जरूरी है। उसकी आंखों में जानवरों के लिए एक अलग ही चमक थी। वो उनकी तकलीफ महसूस कर सकती थी, उनकी खामोशी में उनकी बातें सुन सकती थी। शायद इसी मासूमियत और मोहब्बत के चलते उसने कभी किसी जानवर से डरना महसूस ही नहीं किया। शायद इसी भरोसे ने उसे 23 दिसंबर 2021 को डैलस, टेक्सास के कॉपल शहर में एक घर में जाने की हिम्मत दी। घर के मालिक ने उसे पहले ही कह दिया था, दरवाजा मत खटखटाना, सीधे अंदर आ जाना। और ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था। जैकलिन उन कुत्तों से पहले भी मिल चुकी थी, उनके साथ वक्त बिता चुकी थी, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन इस बार कुछ अलग था, बहुत अलग। घर के अंदर 2 बड़े और ताकतवर कुत्ते थे, एक जर्मन शेफर्ड और दूसरा पिटबुल मिक्स। अक्सर उन्हें बांधा हुआ रखा जाता था या उनके मालिक की मौजूदगी में ही जैकलिन उनसे मिलती थी। लेकिन इस बार वो कुत्ते खुले हुए थे और जैकलिन को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अगला सीन किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। उसके कदम दहलीज के अंदर पड़ते ही उन दोनों कुत्तों की नजर उस पर पड़ी। उनकी आंखों में वो जानी पहचानी चमक नहीं थी, बल्कि एक शिकारी हवस थी। पल भर में बिना किसी चेतावनी के उन दोनों जानवरों ने उस पर झपट पड़े। उसने चीखना चाहा, भागना चाहा, खुद को बचाना चाहा, लेकिन उन दोनों जानवरों ने उसे जमीन पर गिरा दिया। उनका गुस्सा, उनकी ताकत इंसानी ताकत से कहीं ज्यादा थी। कुछ ही सेकंड्स में उसका चेहरा, उसका सुंदर मुस्कुराता हुआ चेहरा खून से भर गया। उसके पूरे शरीर पर, खासकर चेहरे, गर्दन और हाथों पर 800 से ज्यादा खरोंचे और काटने के निशान थे। उसकी त्वचा, उसकी नाक, कान और होठों को भी कुत्तों ने नोच लिया। हर बार उनका पंजा उठता और हर बार उसका शरीर एक नए जख्म से भर जाता। वो चीखती रही, मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। घर की दीवारें उसकी चीखों को निगल रही थीं। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी उनसे छुटकारा पाने के लिए, लेकिन वो कुत्ते उस पर हावी थे। वक्त ठहर सा गया था, हर गुजरता लम्हा एक सदी जैसा लग रहा था। इमरजेंसी टीम को अंदर पहुंचने में पूरे 37 मिनट लगे। ये समय किसी की जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता है, और जैकलिन के लिए भी ऐसा ही था। शायद उन कुत्तों ने उसे अंदर जाने ही नहीं दिया होगा। जब पुलिस और पैरामेडिक्स की टीम वहां पहुंची, तो जैकलिन का शरीर एक लाश जैसा हो गया था, लेकिन सांस अब भी चल रही थी। खून इतना बह चुका था कि उसकी रग रग से जिंदगी निकल रही थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने उसकी हालत देखते ही उसे मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा में डाल दिया, क्योंकि उसका दर्द उसका शरीर बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। जब उसके पेरेंट्स ने उसे देखा, तो वो अपनी बेटी को पहचान ही नहीं पाए। उन भयावह पलों को याद करके आज भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसे पहचानते? उसके चेहरे की हर एक पहचान, उसकी आंखों की चमक, उसकी नाक की बनावट, उसके होठों की मुस्कुराहट, सब कुत्तों ने छीन ली थी।
उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत हिस्से को उन्होंने मिटा दिया था। और फिर शुरू हुई एक ऐसे सफर की कहानी जो सिर्फ दर्द से भरा नहीं बल्कि हर एक इंसान के लिए एक सबक है, हिम्मत, झेलने की शक्ति और आगे बढ़ने की जिद का सबक। जैकलिन ने कई महीने आईसीयू में बिताए। उसके शरीर पर 20 से ज्यादा सर्जरीज हुई, रिकंस्ट्रक्टिव फेस सर्जरी, नोज रीबिल्ड, एयर इम्प्लांट्स, स्किन ग्राफ्ट्स। हर सर्जरी के बाद एक नया दर्द, एक नई तकलीफ। उसके चेहरे को दोबारा बनाया जा रहा था, जिसके लिए उसके शरीर के दूसरे हिस्सों से त्वचा लेकर लगाया जा रहा था। हर दिन एक नया जख्म, एक नई चुनौती। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई उसके अंदर चल रही थी, उस खौफ के साए से निकलना जो हर रात उसके सपने में आता था। वो तस्वीरें, वो दर्द, वो चीखें, सब कुछ उसके जहन में घर कर गया था। उसे हर दिन उस हादसे को दोबारा जीना पड़ता था। लेकिन फिर भी जैकलिन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, मैं सिर्फ विक्टिम नहीं, मैं सर्वाइवर हूं और मैं चुप नहीं बैठूंगी। उसने अपनी तकलीफ को अपनी ताकत बनाया। उसने उस घर के मालिक के खिलाफ लीगल केस फाइल किया। फरवरी 2024 में एक जूरी ने जैकलिन के पक्ष में फैसला सुनाया और उसे 1.2 मिलियन यानी लगभग 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा मिला। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये इंसाफ की जीत थी। क्योंकि उन मालिकों ने एक जरूरी बात जैकलिन को नहीं बताई थी कि उनके कुत्ते पहले भी अग्रेसिव हो चुके हैं। उन्होंने पहले भी लोगों पर हमला किया था। और सबसे हैरानी की बात, घर के बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, क्रेजी डॉग्स प्लीज डू नॉट रिंग द बेल। ये दिखाता है कि मालिकों को अपने कुत्तों के खतरनाक स्वभाव के बारे में पूरी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने जैकलिन को सचेत नहीं किया। अगर सिर्फ एक बार किसी ने कह दिया होता कि कुत्ते बंधे नहीं हैं या सिर्फ कुछ देर रुक जाओ, तो जैकलिन की जिंदगी शायद अलग होती। अगर उन मालिकों ने अपनी जिम्मेदारी समझी होती तो आज जैकलिन का चेहरा पहले जैसा होता। क्या ये लापरवाही नहीं थी? क्या ये एक जान की कीमत नहीं थी? क्या एक छोटी सी जानकारी, एक छोटी सी चेतावनी एक जिंदगी को तबाह होने से नहीं बचा सकती थी? जैकलिन की कहानी सिर्फ उसके चेहरे के जख्मों की नहीं बल्कि एक सिस्टम की भी है, जहां लोग पालतू जानवर रखते हैं लेकिन उनकी जिम्मेदारी नहीं लेते। वो कहती है, पेट ओनर बनना फैशन नहीं, ये एक फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके पालतू की हर हरकत, उसकी हर आदत, उसकी अग्रेसिव नेचर, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। और एक छोटी सी चूक किसी की पूरी जिंदगी को तबाह कर सकती है। आज जैकलिन का चेहरा पहले जैसा नहीं है। उसके जख्म उसकी कहानी के गवाह हैं, लेकिन उसका हौसला और उसकी आवाज लाखों लोगों के दिल को छू चुकी है। उसने दुनिया के सामने अपने स्कार्स दिखाए, अपना दर्द बताया, सिर्फ इसलिए ताकि किसी और के साथ ये ना हो। उसने अपने हादसे को एक पब्लिक मैसेज में बदल दिया है। वो कहती है, मुझे दया नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए और अवेयरनेस चाहिए। वो चाहती है कि लोग जानवरों को रखने की जिम्मेदारी को समझें। वो चाहती हैं कि पेट ओनर्स अपने जानवरों के बिहेवियर के बारे में ईमानदार रहें। शायद इस कहानी को सुनने के बाद आप किसी भी पेट के मालिक से मिलने से पहले एक बार सोचेंगे और पूछेंगे, क्या आपका पालतू सेफ है? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि एक छोटी सी जानकारी, एक छोटी सी जिम्मेदारी एक जिंदगी बचा सकती है। ये हमें सिखाता है कि हिम्मत और सच्चाई से हम बड़े से बड़े मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अगर जैकलिन की कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और लिखें #JusticeForJacqueline। आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक इस आवाज को और लोगों तक पहुंचा सकता है। और हाँ, ऐसे ही असली और जड़ से झकझोर देने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें सच है कहानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं, ताकि जब अगला सच आए आप उसे मिस ना करें। क्योंकि हर सच्ची कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, एक आवाज होती है जो जगाता है और संभलना सिखाता है।